Good morning, students. Today we are going to discuss about accounting equations. The numericals of accounting start from this chapter. First of all, what is accounting equations? Accounting equations क्या है? The equation establish relation between capital, liability, and assets is called accounting equation. Capital plus liability is equal to assets. We can write it in another form: assets minus capital equal to liabilities. Liabilities or assets minus liabilities equal to capital. So there are three main equations for accounting equations. ये मेन जो इक्वेशन है वो तीन है. एक कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स, असेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज एंड असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल. एक बार फिर से हम कैपिटल को, लायबिलिटीज को और असेट्स को डिफाइन कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, द पार्ट ऑफ असेट्स invested by a businessman for earning benefit, for earning something, for earning profit is known as capital. जब assets के पार्ट को कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्निंग करने के व्यू से किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं. लायबिलिटी, the obligations of third parties on business is known as liabilities. थर्ड पार्टी से जो डेप्ट लिया रहता है बिजनेसमैन बिजनेस के ऊपर उसे लायबिलिटी कहते हैं. लायबिलिटीज मीन्स इट इज पेबल आफ्टर सम टाइम टू थर्ड पार्टीज. ये पेबल अमाउंट होता है, इसका पेमेंट विद इन 1 ईयर और आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करना होता है. तो लायबिलिटीज जो है एक डेप्ट होता है बिजनेस के ऊपर और बिजनेस मैन को इसकी पेमेंट करनी होती है. तो एक ऑब्लिगेशन होता है बिजनेस मैन के ऊपर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ बिजनेस. फर्स्ट इंटरनल लायबिलिटीज एंड सेकेंड एक्सटर्नल लायबिलिटी. द डेप्ट ऑन बिजनेस विदिन द बिजनेस. अगर विदिन द बिजनेस कोई लोन लिया गया है, यानी बिजनेस के एम्प्लॉई से कोई लोन लिया गया है बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस के लिए, तो उसे हम इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं. लेकिन अगर कोई डेप्ट बिजनेस के बाहर आउट ऑफ बिजनेस लिया गया हो तो उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं. तो इंटरनल लायबिलिटीज विदिन बिजनेस हो और एक्सटर्नल लायबिलिटी बियॉन्ड द बिजनेस हो, बिजनेस के बाहर का हो, तो उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं. ऐसे लायबिलिटीज को हमने एक्सप्लेन किया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, आप उसको देख लेंगे. नाउ असेट्स, एनी वैल्यूएबल थिंग्स आर नोन एज असेट्स. कोई भी वैल्यूएबल आइटम है विच आर सपोर्ट टू survive our business or increase the ability to generate profit is known as assets. कोई भी आइटम है जो हमारी एबिलिटी डेवलप करता है प्रॉफिट जनरेट करने में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं. तो बिफोर अकाउंटिंग इक्वेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट बैलेंस शीट.
What is balance sheet? Balance sheet is a statement by which a businessman find out the financial position of an organization. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को समझता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल बैलेंस शीट. Here I have a balance sheet. In right side of this balance sheet we have maintained assets. Means बैलेंस शीट के राइट साइड में असेट्स मेंटेन किए जाते हैं और लायबिलिटी साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज मेंटेन किए जाते हैं. इसे लायबिलिटीज और कैपिटल साइड आप कह सकते हैं, इसे असेट्स और प्रॉपर्टी साइड कह सकते हैं. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑलवेज बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट विल बी इक्वल. किसी भी समय जब आप बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल योग निकालेंगे, टोटल कैलकुलेशन करेंगे, तो असेट साइड विल बी इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज. असेट साइड जो है कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होगा. अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों इक्वल होगा. तो असेट्स हम जब भी परचेज करेंगे तो या तो हम कैपिटल से करेंगे या फिर हम डेब्ट करेंगे, लोन क्रिएट करेंगे, क्रेडिट क्रिएट करेंगे. तो या तो कैश पेमेंट करके कोई एसेट्स परचेज करेंगे तो ये कैपिटल हुआ, और यदि ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो लायबिलिटी हो जाता है. यानी जब भी कोई असेट्स जनरेट होगा, जब भी कोई असेट्स बिजनेस में इन करेगा तो वो कैपिटल को रिड्यूस करेगा या लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा. कैपिटल रिड्यूस क्यों होगा? क्योंकि फंड डाउन होगा. और लायबिलिटी इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि ऑन क्रेडिट हमने उधार परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है. तो हमारा असेट्स जब भी इन करेगा, यानी असेट साइड में जब भी कोई न्यू असेट्स आएगा या एग्जिस्टिंग असेट्स ऐड होगा तो उसका इंपैक्ट दो ही होगा. पहला, कैपिटल रिड्यूस होगा या हमारा लायबिलिटी इंक्रीज करेगा. तो वन सेंटेंस हमेशा याद रखिए कि असेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होता है. यही हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ने चलते हैं. अब 2-4-5 एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से असेट्स जो है कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होता है. आइए देखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस. अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजैक्शंस के क्या इफेक्ट होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, in this transaction the effect will be that here transaction is Ram started business with rupees 50,000 as capital. You know that without capital we can't imagine about a business. बिना कैपिटल के हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में सोच नहीं सकते हैं. तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा. Here equation is assets equal to liabilities plus capital. The first transaction effect will be business has
receive rupees 50,000 assets. It means business receive assets in form of rupees 50,000. So assets will be rupees 50,000. But this assets create a claim about this assets. जब यह assets हमारे पास आता है बिजनेस में, तो यह सेम अमाउंट का एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। अब ये जो कैश होगा या तो इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा। मेजर सोर्स जो है हमारे दो ही हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल अगर हुआ मीन्स ओनर ने अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो ये कैपिटल हो जाएगा 50,000। तो इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हुआ कि हमारा असेट्स इंक्रीज किया 50,000 से, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज किया 50,000 से, क्योंकि जितना भी असेट्स होगा, जितने अमाउंट का असेट्स होगा, उसका इम्पैक्ट या तो लायबिलिटी पे होगा नहीं तो कैपिटल पे होगा। ओके, नाउ इन सेकेंड ट्रांजैक्शन, हियर फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर, you know that furniture? Purchase for cash. Furniture is a type of assets, fixed assets. अब किसी बिजनेसमैन के पास जाइए, कैसे हम समझेंगे कि ये फिक्स एसेट्स है, एक बार फिर समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी मेडिसिन के शॉप पे गए और आप जाके कहे कि भाई ये जो आपका सीलिंग फैन है हमें चाहिए, क्या वो सेल करेगा? नहीं करेगा। आप कहिए कि आपका जो चेयर है काउंटर पे वो चाहिए, क्या वो सेल करेगा? नहीं करेगा। तो बस इतना समझिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस असेट्स में करेंट हो, एक फ्लो हो, वो करेंट असेट्स है, यानी जो सेलेबल हो, जिसको सेल करना हो, रीसेल करना हो, वो करेंट अकाउंट हो, करेंट असेट्स हो गया। और जो सेल करने के व्यू से परचेज नहीं किया गया है, जो यूज करने के व्यू से परचेज किया गया है, वो फिक्स असेट्स हो गया। तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश, हमने फर्नीचर को परचेज किया है तो फर्नीचर असेट्स हुआ। यहाँ कोई मैटर नहीं है कि ये करेंट असेट्स है या फिक्स असेट्स है, सिर्फ असेट्स आपको समझना है। तो व्हेन यू हैव परचेज 3,000 furniture, you will be pay rupees 3,000. In same manner, when an organization purchase 3,000 furniture, तो जब 3,000 का फर्नीचर परचेज करेगी बिजनेस, तो हमारे पास एक न्यू फॉर्म का असेट्स जनरेट होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कैश डाउन होगा, कैश डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा कि एक असेट्स इंक्रीज किया तो नेक्स्ट असेट्स क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ओके, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। इन सेम केस एज वी हैव डिस्कस इन फर्नीचर, हियर गुड्स अ टाइप ऑफ असेट्स, increase in business, and in against of these goods with same amount cash decrease। यहां पर हमारा गुड्स इंक्रीज किया लेकिन कैश क्या हुआ? कैश डिक्रीज हुआ। जिस तरीके से हमारा फर्नीचर प्लस हुआ था, इंक्रीज हुआ था, और कैश क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था। अब नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट फॉर रुपीज 1,000। इन दिस ट्रांजैक्शन ऑल्सो आवर गुड्स इंक्रीज, हमारा गुड्स यहां इंक्रीज कर रहा है
बट देयर आर नो एनी कैश डिक्रीजेस, कैश डिक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज गुड्स आर परचेज्ड हेयर फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पर गुड्स जो है आपको 1000 परचेज किया गया है और ऑन क्रेडिट है, यानी आपने उधार खरीदा है, यानी आपके ऊपर, बिजनेस के ऊपर एक कर्ज आया, एक डेप्ट आया, और डेप्ट इंडिकेट टू लायबिलिटीज, डेप्ट इंडिकेट टू लायबिलिटीज। तो हमारा 1000 गुड्स प्लस होगा और लायबिलिटीज यहाँ पर क्रेडिटर जो है वो प्लस हो जाएगा 1000। क्या प्लस हो जाएगा? क्रेडिटर प्लस हो जाएगा। और लास्ट ट्रांजैक्शन रेंट पेड। रेंट, here rent is a type of expenses, it is a loss। तो when you pay loss, जब आप लॉस का पेमेंट करते हैं तो कैश डाउन होता है, मीन्स डिक्रीज होता है, और रेंट इज अ लॉस, सो ऑल्सो योर कैपिटल डिक्रीजेस। आपका कैपिटल जो है डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे कैश भी डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगा। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ओरिजिनल फॉर्मेट है किस तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब आइए हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में ये हो गया पार्टिकुलर, आप असेट्स हो गया, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब असेट्स में कौन कौन से हेड होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, कैपिटल के सामने कैपिटल लिखेंगे और जो लायबिलिटीज होंगे उसको हम इधर मेंटेन करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने देखा राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली आप क्लियर कर लेते हैं कि बिजनेस में कैश आया 50,000, तो कैश के सामने 50,000 लिख दिया। लेकिन ये कैश जो है एक डेप्ट क्रिएट किया कैपिटल के फॉर्म में, तो कैपिटल भी हो गया 50,000। नाउ सेकेंड ट्रांजैक्शन, आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो पार्टिकुलर में इस ट्रांजैक्शन को मेंशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल, इसमें लिखेंगे, तब इसको मेंटेन करेंगे। हम नंबर दे दे रहे हैं, स्पेस की कमी है थोड़ा सा। सेकंड में आते हैं तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश 3000। तो यहां पर एक न्यू फर्नीचर जो है, न्यू असेट्स जनरेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब भी कोई मटेरियल आप परचेज करते हैं तो मटेरियल आपके पास आता है और आपके हैंड से कैश क्या होता है? आउटफ्लो होता है, यानी माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना फर्नीचर खरीदा? 3000। तो एक नेक्स्ट असेट्स करेंगे फर्नीचर, और माइनस करेंगे 3000, यहाँ प्लस कर देंगे, यानी 3000 लिखेंगे। तो कैश आपका माइनस हो गया। यहाँ देखेंगे ये हो गया 47,000, ये हो गया 3000 और ये हो गया 50,000। हमने बताया था एनी पॉइंट ऑफ टाइम असेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आप देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे, इसके इक्वल होगा। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स यहां पर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब भी परचेज करेंगे तो आपके पास मटेरियल आएगा, इनफ्लो होगा, इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट क्या हो रहा है? कैश आपका डिक्रीज हो रहा है। तो यहां माइनस करेंगे 2000 गुड्स का, और एक न्यू असेट्स आ गया गुड्स।
इसको आप स्टॉक लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो गुड्स कितना आया 2000, आप 2000 कर देंगे, फिर आप बैलेंस करेंगे। ईच ट्रांजैक्शन के बाद आप बैलेंस करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया 45,000 और यहाँ 3000 और नेक्स्ट 2000, फिर यहाँ पर 50,000। आप जब चेक करेंगे तो 45, 3, 2 इक्वल टू 50। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1000। अब ऑन क्रेडिट है तो यहाँ पर तो लायबिलिटी जनरेट हो रहा है, तो गुड्स में 1000 आप डायरेक्ट ऐड करेंगे 1000, और लायबिलिटी जनरेट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर। कितने का 1000 का। बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट, रेंट पेड। तो रेंट पेड जब आप करेंगे तो हमने वो अभी बताया था कि रेंट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, और जब हम एक्सपेंसेस को पे करते हैं तो कैश तो माइनस होता ही है, इसके साथ साथ कैपिटल भी माइनस होता है। तो 5th नंबर में रेंट पेड है 500, तो यहाँ करेंगे -500 और कैपिटल में भी माइनस करेंगे 500। अब आप बैलेंस करेंगे तो देखेंगे 44,500, 3,000, 3,000 और यहाँ पे हो गया 49,500 और यहाँ हो गया 1,000। आप देखेंगे माइनस के 44,500, 3,000, 3,000 और 49,500 और 1,000। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होता है। अभी हम सिर्फ इक्वेशन को डिटेल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे बैलेंस शीट कैसे बनेगा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है उस पर भी बात करेंगे। अभी तो इजी ट्रांजैक्शन जो है आप इसको समझें और आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने की एबिलिटी जनरेट करें, डेवलप करें। फिर हम इसके जो कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस, इस सब पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के जितने भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है उसको एक्सप्लेन कर देंगे और अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने न्यूमेरिकल इसलिए स्टार्ट किया कि अभी 11th की स्टार्टिंग है, बीएसटी भी थ्योरी, इकोनॉमिक्स भी थ्योरी और अकाउंट भी थ्योरी होगा। तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए हमने आज न्यूमेरिकल आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस समझ आया होगा और आप 1-2 बार अगर रिपीट करके इसको देखते हैं तो यू कैन सॉल्व योर स्टार्टिंग सम प्रॉब्लम्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।